श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने घर में खुशी खुशी रह रहे होंगे। फिर भी कुछ ऐसी परेशानियां होंगी जिन्हें दूर करना चाहते हैं। तो आज हम सभी लोग 21 नवंबर यानी शनिवार के दिन, शनि जयंती के दिन मित्रों, एक चावल के दाने और एक काली मिर्च का बहुत अद्भुत, बहुत अचूक उपाय की मैं बात करूँगी, जो कि पूज्य गुरु जी ने काशी विश्वनाथ महादेव जी यानी बनारस में कथा चल रही थी तभी इन उपायों को बताया था। तो बिना वीडियो को स्किप करे दोनों उपायों को आपको बहुत अच्छे से जानना और समझना है। सबसे पहला जो उपाय करेंगे मित्रों, एक काली मिर्च और एक चावल के दाने का। इससे जब हमारे जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें परेशानियां होती हैं, तब आपको लेना है एक काली मिर्च। काली मिर्च अच्छी हो, ख़राब ना हो, बस आपको इतने ध्यान रखना है, ठीक है। एक काली मिर्च लेंगे और जैसा कि मैंने बताया मित्रों, आप लोग एक अक्षत चावल का दाना लीजिएगा। कोई भी चावल का दाना नहीं उठाना। देखिए ध्यान से स्क्रीन पे, ये चावल का दाना खंडित नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से खंडित नहीं है, पूरा अच्छा है। तो एक चावल का दाना, एक काली मिर्च, बस दो ही चीज़ें आपको लेनी है। ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में कष्ट कोई एक कष्ट नहीं होता है। कभी रोग बीमारी से, कभी धन संबंधी, कभी कोई परेशानी संबंधी बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं। आपको इसके बाद लेना है एक लोटा जल, अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल लेंगे मित्रों। इसके बाद जो आपने एक चावल का दाना और एक क्या लिया है, काली मिर्च लिया है, दोनों चीज़ों को आपको इसी कलश के अंदर डाल लेना है। समझ गए मित्रों? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए। अब इस लोटे को मात्र उठाएंगे और महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे, ठीक है मित्रों। महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंचकर आपको करना क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने बताया, आपको यह उपाय काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से करना है। तो आपके पास जो कलश भर के जल है, उसे महादेव जी के पूरे परिवार को समर्पित करना है। सबसे पहले आपको विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को चढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आपको जो चढ़ाना है वो ध्यान से समझ लिया, कार्तिकेय भगवान जी के स्थान पे। अब तीसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। चौथा स्थान जो कि जहाँ से जलाधारी से एकदम जल गिरने ही वाला होता है, वहाँ पे चढ़ाना है पाँचवें। और अंतिम नंबर पे आपको उस कलश का जल महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। समझ गए मित्रों? इस तरीके से आपको जल को चढ़ाना है। और ध्यान रखिएगा, जब आप जल चढ़ाएंगे, पहली बार जल चढ़ाएंगे काशी विश्वनाथ महादेव जी, दूसरा जल चढ़ाएंगे काशी विश्वनाथ महादेव जी। इस तरीके से आपको पाँचवें स्थान पर जल चढ़ाना है। इसके बाद यहाँ पर आप किसी भी स्थान पर शिवलिंग के समक्ष आसन लगा के बैठ जाइएगा और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 21 बार करना है। मेरी बात मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है मित्रों। ध्यान रखिएगा, महादेव जी आपके जीवन के सभी कष्ट को दूर करेंगे, आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। हर हर महादेव जी, क्योंकि हम कहते ही हैं हर हर महादेव जी, है ना मित्रों। तो वो आपके सारे जीवन के कष्टों को हर लेंगे। आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरे उपाय को करने से मित्रों, आपके शरीर में जब बीमारियां अपना घर बना लेती हैं, तब आपको आवश्यकता है उन्हें अपने दूर से भगाने के, अपने शरीर से दूर भगाने के लिए डॉक्टर के पास तो आप जाते ही रहिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेडिसिन खाना बंद कर दीजिए, लेकिन अगर हम कोई उपाय कर सकते हैं तो क्या जाता है मित्रों। आपको लेना है तांबे का कलश, अपने घर का शुद्ध जल लीजिएगा। इसके बाद में आज आपको लेना है सरसों का तेल। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि शनिवार के दिन आखिर सरसों तेल को समर्पित कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना लाभदायक होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच आपको किसी छोटे पात्र में निकाल लेना है। इसके बाद दोनों चीज़ लेकर के हम अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच करके सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है महादेव जी की शिवलिंग पर। सबसे पहले मित्रों जल चढ़ाएंगे। जल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जब आप चढ़ाएंगे, तब श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करके चढ़ा दीजिएगा। जब जल शिवलिंग पे पहुंच जाएगा तो मित्रों शिवलिंग गीली हो जाएगी। आपको अपने दोनों हाथों की सहायता से पूरे जल को शिवलिंग के नीचे गिरा देना है, ठीक है। इतना कर चुके। अब हमारे पास में है सरसों का तेल, है ना मित्रों। अब सरसों के तेल की कटोरी आप उठाएंगे और अब उस सरसों के तेल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से चढ़ाएंगे मित्रों, रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर। और अब यहाँ पर आपको महादेव जी के फिर से काशी विश्वनाथ स्वरूप का स्मरण करना है, यानी काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेकर के अब आप इस तेल को चढ़ाएंगे। जब आप तेल समर्पित करेंगे मित्रों, तो वो बहता 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 कहाँ गिरेगा सॉरी, शिवलिंग से नीचे गिरेगा।
थोड़ा सा आपको ये तेल उसी पात्र में रोक लेना है जिस पात्र में आप लेकर के आए हैं। और अब यहाँ पर महादेव जी का आशीर्वाद लेकर आप अपने घर पे पहुँचेंगे। इस तेल को उस रोगी व्यक्ति को देंगे और उसको बोलेंगे कि अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के वो अपने क्या करेगा, मस्तक पे, कंठ पे, सब जगह लगा ले। पैर के तालू में भी लगाया जाता है मित्रों। इससे क्या होगा, उसके शरीर में जो बीमारियां पनप रही होंगी, जिन्होंने अपना घर बनाया होगा, जिस तरह दीमक लगती ना लकड़ी में, वो धीरे धीरे खोखला कर देती, वैसे ही मित्रों बीमारियां होती हैं, वो सारी आपके शरीर से दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, आपके परिवार पर व आप पर महादेव जी का आशीर्वाद ऐसा बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।